शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की वीडियो थोड़ी तवील होंगी, बर्दाश्त करें। इतना भी अगर बर्दाश्त नहीं किए तो लानत है तुम्हारे मुसलमान होने पर। आज भारत के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं बीजेपी और आरएसएस वालों की तरफ से, ये सबके सामने है। किस तरह मुसलमानों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, किस तरह मुसलमानों को मस्जिदों के सामने डीजे बजाकर गलत गलत नारे लगाकर मुसलमानों को इश्तियाल दिलाकर फिर पत्थर भी खुद फेंकते हैं और इल्जाम भी मुसलमानों के ऊपर लगाकर मुसलमान के नौजवानों को ले जाकर जेलों में बंद कर रहे हैं। ये सब हालात हमारे सामने हैं, लेकिन फिर भी मुसलमानों के अंदर कोई बेदारी नहीं। ताजुब होता है, क्या सच में हम ईमान वाले हैं? अगर हैं तो हमारी ईमान की हरारत किधर गई? ताजुब होता है। ये 2014 के बाद जब बीजेपी इख्तिदार में आई तो इन्होंने अपना मकरूदा चेहरा सामने लाया। इस्लाम के खिलाफ इन्होंने साजिशें की, बाबरी मस्जिद को ढाया और बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो फैसला आया, हो सकता है जो फैसला जज ने दिया वो दबाव में आकर दिया हो या डर से दिया हो या फिर किसी लालच से दिया हो, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ दिया और खुला इंसाफ का खून किया। उसने अपनी जो डायरी है, जो रिपोर्ट है जजमेंट की, उसमें साफ लिखा है कि जितने भी सबूत केस के थे वो मुसलमानों के हक में थे, मस्जिद के हक में थे, मंदिर के खिलाफ थे। लेकिन मैं आस्था की बुनियाद पर ये इंसाफ कर रहा हूं, लेकिन ये इंसाफ नहीं बल्कि ये कानून का खून था, खुले तौर पर कत्ल था। इसने साबित कर दिया कि कानून की जो मूर्ति जिसके ऊपर पट्टी बंधी है, ये जज के भी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी है। तो इसी सिलसिले को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वालों ने एहतजाज शुरू किया आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ। तो इन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया। 2-2.5 साल से तकरीबन सैकड़ों के लीडर जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पूरे इंडिया में फैले हुए थे, इन तमाम को ले जाकर जेलों में बंद करके उस तंजीम को खत्म किया। और उसके बाद इस काम को लेकर एसडीपीआई के नाम से जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, वो इसके खिलाफ काम कर रही थी। मुसलमानों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, जिनके भी खिलाफ जो कार्रवाइयां होती थी, जो बगैर कानून के, उनके खिलाफ धरने देते थे, प्रोटेस्ट करते थे। तो इनकी एसडीपीआई को आवाज को दबाने के लिए इन्होंने एमके फैजी जो नेशनल प्रेसिडेंट है एसडीपीआई के, इनको बिना कुछ सबूत के ईडी को इस्तेमाल करते हुए, ईडी जो इनकी बीजेपी की रखेल है, ये असल में थी हुकूमत की, मुल्क के कानून के तहत काम करने की थी ये ईडी, लेकिन ये आकर बीजेपी की और आरएसएस के रखेल बन चुकी है। तो इस ईडी को इस्तेमाल करके एमके फैजी को 4 दिन पहले इन्होंने अरेस्ट किए बिना कुछ सबूत के, और 7 दिन के रिमांड में भी इन्होंने इनको भेज दिए। तो इनके खिलाफ, इनकी जो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेस्ट जगह जगह हो रहे हैं। मेरी अपील है मुसलमानियों से और हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों से कि इन प्रोटेस्टों में अपना जोर से हिस्सा लें। इस गैर कानूनी तरीके से जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो कानून के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो इसके खिलाफ डटे रहने के लिए जहां भी प्रोटेस्ट हो, इन प्रोटेस्ट में अपना पूरा साथ दें। और ये जो फिस्ताई हुकूमत है, इस हुकूमत के खिलाफ खुलकर सामने आए। अगर नहीं तो आने वाले दिन, जैसा कि मैं सोच रहा हूं, मैं देख रहा हूं, आने वाले दिन ऐसे हैं कि मुल्क के अंदर, गली गली के अंदर हिंदू मुसलमान के फसाद होंगे। मैं ये लिख कर देता हूं आपको, आप इसको अगर आज ना रोकें तो अपने आने वाले दिनों के अंदर अपने बच्चों को इस खूनी खेल में डूबा हुआ देखेंगे। मेरी वीडियो यहीं तक है, बाकी आपके साथ में है। आप खुद सोच सकते हैं अपने मुल्क के अंदर, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है। इन फिस्ताई ताकतों को उखाड़ कर हमें फेंकने की जरूरत है। तो मेरी वीडियो आप तक ही ना रखें, बल्कि इससे खूब शेयर करें मुसलमानों के अंदर, दलित भाइयों के अंदर, जो अपने मुल्क के अंदर इस तरह के फसाद नहीं चाहते। ऐसे अपने दोस्त अहबाब जो गैर मुस्लिम हो, उन तक का भी ये वीडियो पहुंचाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।